तो कभी आपने बात की हिंदू राष्ट्र की उनसे? नहीं, जरूरत ही नहीं। हम कभी सरकार के भरोसे हिंदू राष्ट्र की नहीं है। एक बात और बड़ी विचित्र, कैसे बनेगा? मान लो आप हिंदू, इस देश का हिंदू अपने आप को पहले कट्टर हिंदू बनाए, तब भारत हिंदू राष्ट्र। कट्टर हिंदू की जरूरत क्या है? ये फंस गया सीएम। फिर ये क्या अंतर कैसे होता है? क्योंकि ये एलिगेशन आपके साथ चिपक गया है कि आप अंधविश्वास फैलाते हैं और अपने मतलब को बताते हैं कि हमको दिखता है, ये कहते नहीं दिखता है। जैसे आपके मंच पे हमने कई बार देखा कि आप कहते हो कि तुम्हारा फलाना नाम है, तुम्हारे चाचा ये है, तुमको बीमारी ये है। एक पत्रकार का भी आपने पर्चा खोल दिया था, बेचारा बड़ा गाली खाया बाद में। देखिए, एक परंपरा हमारी आप पर भी आरोप लगा कि उसके फेसबुक से आपने पढ़ लिया था। धंधा बंद करवाएगा क्या? देखिए, 140 साल बाद फिर आपने स्टेटमेंट एक दे दिया था कि जो कुंभ नहीं आएगा वो देशद्रोही है। वो देशद्रोही नहीं, नहीं, पापी नहीं, हमने देशद्रोही कहा था। हाँ, ये आकर्षित नहीं किया। आपने जब ये कह दिया कि जो नहीं आएगा वो देशद्रोही है, तब देखिए, लोग कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई आदमी सियाचिन में नौकरी कर रहा हो या बॉर्डर पे हो, या मेरे सब पत्रकार जो दिल्ली इलेक्शन कवर कर रहा था, अब आपने हम लोग को देशद्रोही बना दिया। भैया यही तो दोस्तों, फाइनली वीडियो की क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। और आप तो जानते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला था कि जो मर गए उन्हें मोक्ष मिला है। तो उसी को लेकर शुभंकर मिश्रा ने इनसे कुछ ऐसे ऐसे सवाल पूछा जिससे कि धीरेन्द्र शास्त्री पूरी तरह से बौखला गए। और इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि धीरेन्द्र शास्त्री का यह मानना है कि जो मैंने बोला है वो सही बोला है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखो और अपना कमेंट में जरूर बताएं। लोगों ने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने असंवेदनशील बयान दे दिया कि जो यहाँ मृत्यु हुई वो मोक्ष किया है। फिर लोग आपको व्यक्तिगत टारगेट करने लगे कि ऐसे तो आपको मोक्ष मिल जाना चाहिए। बहुत हर लेवल पे। तो आपको लगता है वो असंवेदनशील बयान था जो कुंभ पर आपने दिया? अब हम किसी गरीब को कहें कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, तो वो कहेगा महाराज हमें पहले दे दो फिर बताएंगे। तो ये वहां तो ज्ञान की शून्यता हो जाती है। इतना तो हम भी समझते हैं, लेकिन समझाने के लिए आपको कुछ तो कहना पड़ेगा। तो हमारे अर्थ का अनर्थ कर दिया लोगों ने। इस बात का हमें बहुत कष्ट है, इस बात का हमें दुख है कि आपने जो बोला ठीक बोला है। आपने जो हमें किसी ने कहा कि हम आपको मोक्ष दिला देंगे, वो सब अपनी अपनी बातें उनकी जगह ठीक है। जिनकी जैसी श्रद्धा होगी वो अपने अपने हिसाब से वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उस बात पर तंज कस रहे थे कि अगर ऐसे मोक्ष मिलना धीरेन्द्र शास्त्री जी को हम धक्का दे देंगे। हाँ बिल्कुल हमने वो सुना, बहुत लोग वो सुना है। तो उनका अपनी जगह कहना ठीक है, चूंकि वो समझ नहीं पाए, हमारे तत्व को समझ, अर्थ का अनर्थ निकाल दिया, इसलिए उनके शब्द मुंह से ऐसा निकल रहा है। हमारा किंचित मात्र भी ऐसा उद्देश्य नहीं था। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? इसको एक और इसमें कोट करता हूँ। एक शंकराचार्य, उन्होंने कहा कि आप भाजपा सरकार के प्रचारक के तौर पर काम करने लगे वहां पर, कि सरकार पर सवाल कवर करने के लिए आपने वो लाइन बोली। नहीं, ये तो ये फंस गया सीएम। 140 साल वाला जो थ्योरी थी, 140 साल बाद कुंभ हो रहा है, ये गलत फैलाया गया था। ये नहीं है, ये हर बार फैला दिया जाता है। देखिए, 140 साल बाद फिर आपने स्टेटमेंट एक दे दिया था कि जो कुंभ नहीं आएगा वो देशद्रोही है। वो देशद्रोही नहीं, पापी नहीं, हमने देशद्रोही कहा। हमें उस व्यक्ति से नफरत है जो सर तन से जुदा करने की बात करता है, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, जिन्हें वंदे मातरम गाने में दिक्कत है, जो राम की यात्रा पर पत्थर फेंकते हैं, जिन्हें सीता पर कमेंट करने में मजा। तुम्हें हिंदू कहने में शर्म लगती है और तुम कहते हो कि हम हिंदू हैं, और नारेबाजी करके कमेंट करके तुम चल पड़ते नहीं। इसकी हिंदुओं के अंदर हिंदुत्व भरना है। और संविधान तो 125 बार से ज्यादा समय उसमें सुधार हो चुका है। एक बार अगर हिंदू राष्ट्र के लिए हो जाता है तो कोई बुराई नहीं। तो ये तो बिना पॉलिटिकल मूव के होगा नहीं। आप कह रहा पॉलिटिक्स में जाओगे? पॉलिटिक्स की हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। जब हिंदूवादी विचारधारा के कट्टर लोग इस देश में होंगे, जब इस देश का 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में 100 करोड़ हिंदू एक विचारधारा के साथ जिएंगे, तो निश्चित रूप से वहां पर संसद में रहने वाले भी तो हिंदू हैं। तो आप किंग मेकर बनोगे? नेवर। तब तक हम रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, ये भी हमारा कोई ड्रीम थोड़ी है। 500 साल राम मंदिर को इस देश में लग गए। हिंदुओं जैसा कोई बुज़दिल तुम्हें लगता है कोई होगा? 500 साल तुम्हें राम मंदिर के लिए लग गए, तो हिंदू राष्ट्र के लिए तो 1000 साल तो लेके ही चलो। तब तक बस हवा निकल गई। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जब इनसे पूछा गया कि तुमने जो बोला देशद्रोही के बारे में वो गलत है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री उस बात को छोड़कर सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करने में लगे हुए हैं। तो इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ कहना तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।